हे गाइस, मैं आपकी फ्रेंड इश्का आ चुकी हूँ निया एंड कनिष्का की लव स्टोरी का पार्ट 59 लेकर। तो आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अगर आप अच्छे हैं तो मैं भी अच्छी हूँ और वो भी पूरे दिल से। तो चलिए हमेशा की तरह फॉर्मेलिटी कर लेते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, हाँ, जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, सिर्फ उन लोगों की बात हो रही है जो इस चैनल पर नए हैं। तो प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। और हाँ, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दें अपने चाहने वालों के साथ। और जाते जाते अपना ओपिनियन वीडियो को लेकर देना बिल्कुल मत भूलें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना आज का एपिसोड। पर हमेशा की तरह प्रीवियस पार्ट रिव्यू। पिछले भाग में आपने सुना था कि कनिष्का ने बड़ा ही खूबसूरत सा सरप्राइज़ दिया था विधि और रिया को, और ये सरप्राइज़ देने के लिए वो उन्हें पूरा दिन गोल गोल घुमाती रही। और फाइनली शाम को वो लोग जब अपने फ्लैट पर पहुंची तो वो खूबसूरत सा नज़ारा देखकर चौंक गई। हालांकि उनके डेकोरेशन में बहुत कुछ ऐसा था जिसे मैं बताना चाहती थी, लेकिन ऑलरेडी वीडियो इतनी लॉन्ग हो चुकी थी कि मैंने इस सीन को स्किप कर दिया। तो फाइनली आपने सुना था कि विधि रिया अपने फ्लैट में आ जाती हैं, शावर ले लेती हैं और अब रिया विधि को परेशान करना शुरू कर देती है। वो पूरे फ्लैट में इधर से उधर भागती है ताकि विधि उसके हाथ ना लग सके। नहीं नहीं, वो विधि के हाथ ना लग सके। लेकिन विधि भी कहाँ कम थी, वो भी ज़बरदस्ती से रिया के पास पहुँच गई और इसी छीना झपटी में वो अनजाने में रिया के ऊपर जा गिरी। तो ये था अब तक का हमारा प्रीवियस पार्ट रिव्यू। और अब आगे विधि और रिया काफ़ी देर से एक दूसरे के पीछे और कभी आगे भाग रहे थे। तो इस वजह से जब रिया विधि के बिल्कुल करीब आई या विधि रिया के ऊपर गिरी तो उन दोनों की सांसें और धड़कन दोनों तेज थीं। विधि ज़ोर ज़ोर से रिया के ऊपर सांस ले रही थी और वो ये भी भूल गई थी कि अब उसे आगे क्या करना है। रिया बड़े करीब से एकटक विधि को देखे जा रही थी। धीरे धीरे रिया और विधि दोनों शांत होने लगी। कुछ देर पहले दौड़ने की वजह से जो उन्हें थकान महसूस हो रही थी, अचानक वो अब धीरे धीरे गायब होने लगी और उसकी जगह पर उन दोनों के दिल में एक अजीब सा रोमांस उभरने लगा। या यूँ कह लें कि एक दूसरे को छूने की वजह से, एक दूसरे की सांसों को महसूस करने की वजह से उनके दिल में बेशुमार प्यार उभरने लगा। विधि जिस तरह से रिया के होठों को और धीरे धीरे उसकी आँखों को, उसके गालों को और धीरे धीरे आगे अपनी नज़रें घुमा रही थी, रिया की धड़कन एकदम से तेज होती जा रही थी। अचानक विधि ने रिया के हाथों को छोड़ दिया, जिससे उसने उसकी उंगलियों को ब्लॉक कर रखा था, और वो धीरे से अपना राइट हैंड उठाकर रिया के फेस पर लेकर आई, जहाँ पर कुछ बाल इधर उधर बिखरे हुए थे। उसने बड़े प्यार से उसके माथे पर अपनी एक सिंगल उंगली से उसके बालों को आहिस्ता आहिस्ता से हटाया। रिया जैसे ही विधि की उंगलियों को अपने ऊपर महसूस कर रही थी तो उसका रोम रोम ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके प्यार में डूबता जा रहा हो। अचानक रिया ने एक गर्म और गहरी सांस ली, जो ठीक विधि अपने ऊपर महसूस कर पा रही थी। रिया की इन गर्म और मदहोश सांसों की वजह से विधि भी धीरे धीरे एक अलग ही दुनिया में खोने लगी और न चाह कर भी वो धीरे धीरे रिया के होठों की तरफ बढ़ने लगी। जैसे जैसे विधि रिया के होठों की तरफ बढ़ रही थी, वैसे वैसे उन दोनों की धड़कनें एक साथ धड़कना शुरू हो गई, या यूँ कह लें कि अब धीरे धीरे बहुत ज़्यादा तेज हो गई। आहिस्ता आहिस्ता करके विधि रिया के होठों के एकदम से करीब आ गई और अब जो घबराहट से उसकी सांसें निकल रही थीं, उसे रिया पूरी तरह से महसूस कर पा रही थी। उन दोनों ने सिर्फ हाफ ड्रेस ही पहने थे, तो इसीलिए उनके पैर भी आपस में हरकत कर रहे थे और उन दोनों का हर एक टच उन्हें पागल कर रहा था। जैसे ही विधि ने रिया के होठों पर अपने होठों को हल्का सा टच किया,
तो रिया के तो दिल में मानो एक अलग ही वाइब्रेशन होने लगी और वो एकदम से सहम सी गई। अब उसे ये भी ध्यान नहीं था कि वो कुछ देर पहले विधि से दूर भागने की कोशिश कर रही थी, बल्कि अब वो एकदम से बेकाबू होने के लिए तैयार थी। रिया को कुछ देर तक परेशान करने के बाद फाइनली विधि ने अपने नाजुक गुलाबी और गर्म होठों को उसके होठों पर रख दिया और जैसे ही उन दोनों ने एक दूसरे के एहसास को महसूस किया तो उनका पूरा शरीर किसी आग की तरह जलने लगा और बड़े ही कम समय में ही उन दोनों ने अपनी आंखें बंद कर ली और बड़ी ही शिद्दत से एक दूसरे को किस करने लगी। हालांकि वो एक दूसरे को पहले भी किस कर चुकी थी, लेकिन इस समय इस मोमेंट का जो टच था उनसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उन दोनों की बॉडी पूरी तरह से गर्म हो गई हो और वो दोनों बुखार में तप रही हों। पर ये बुखार वो वाला बुखार नहीं था, बल्कि एक दूसरे के प्यार का बुखार था। रिया बड़े ही बारीकी से विधि के होठों को किस कर रही थी और विधि भी उसे फुल सपोर्ट कर रही थी। धीरे धीरे किस करते हुए विधि रिया के ऊपर से हट गई और वो उसके बिल्कुल बगल में लेट गई। रिया भी विधि की तरफ मुड़ गई और अब वो दोनों एक दूसरे के फेस के नीचे हाथ लगाकर फुल्ली फोर्स के साथ एक दूसरे को किस करने लगी और वक्त के साथ वो धीरे धीरे वॉइल्ड भी होने लगी। विधि जैसे जैसे रिया की सांसों को महसूस कर रही थी, उसके होठों को बुरी तरह से काट रही थी, वैसे वैसे वो पहले से ज़्यादा एक्साइटेड होती जा रही थी और इसी एक्साइटमेंट में वो धीरे धीरे उठती जा रही थी। विधि भी, रिया भी उसे सपोर्ट करते करते उठती जा रही थी और फाइनली वो लोग किस करते करते इतना खो चुके थे कि उन्हें याद ही नहीं रहा कि कब वो लोग फ्लोर पर ही बैठ गए। विधि ने रिया के निचले होठों को एकदम बुरी तरह से काटना शुरू किया, लेकिन रिया अब भी वॉइल्ड नहीं थी। वो पूरी तरह से विधि का ध्यान रख रही थी। काफ़ी देर तक एक दूसरे को हॉट तरीके से किस करने के बाद अचानक विधि पीछे हट गई और वो अपनी आंखों को बिना खोले रिया के माथे से अपना माथा लगाकर ज़ोर ज़ोर सांसें लेते हुए कुछ महसूस करने लगी। रिया भी एकदम चुप थी, किसी ने कोई आवाज़ नहीं किया। कुछ देर के सन्नाटे के बाद अचानक विधि अपनी जगह से खड़ी हो गई। रिया को समझ नहीं आ रहा था कि विधि ने आखिर क्या सोचा, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, विधि ने रिया की कॉलर पकड़कर ऊपर खींच लिया और बिल्कुल उसके पास जाकर उसकी कमर में हाथ डाल के उसे दीवार से लगा दिया और इस बार वो उसके गले में सीधा किस करने लगी। गले में कभी होठों पर तो कभी उसके चेहरे के किसी और हिस्से की तरफ, चारों तरफ वो उसे पागलों की तरह किस करने लगी और किस करते करते उसने डोर पर लगे मेन स्विच को ऑफ कर दिया और अब सिर्फ और सिर्फ हल्की मध्यम लाइट जल रही थी, लेकिन वो सारी लाइटें रोमांटिक्स थी, इसलिए वो एक दूसरे को अच्छे से देख भी पा रहे थे और वो लाइट्स उनकी आंखों में चुभ भी नहीं रही थी। अब उस रूम का माहौल एकदम से रोमांटिक हो गया, जो उन दोनों को हद से गुजर जाने के लिए प्रेरित कर रहा था। अब जैसे ही उन दोनों के मूड के साथ रूम का माहौल भी रोमांटिक हो गया, तो अचानक विधि ने अब अपने आप पे जो थोड़ा बहुत कंट्रोल कर रही थी, उसे कंट्रोल करना उसने छोड़ दिया और अब वो रिया को किस करते हुए अपने हाथों को उसके जिस्म पर चारों तरफ चलाने लगी। विधि को इतनी ज़्यादा जल्दी थी कि जब वो रिया को दीवार से लगाकर किस कर रही थी, तो उस वक्त उसने अपना राइट हैंड रिया की शर्ट में डाल दिया और वो धीरे धीरे उसकी कमर से होते हुए ऊपर बढ़ने लगी। जैसे ही रिया ने विधि के हाथों को अपने जिस्म पे महसूस किया,
तो अचानक उसने अपना लेफ्ट हैंड उठाकर रिया के हाथों पर रख दिया और उसे ज़ोर से दबा दिया, मानो वो रिया विधि की इस हरकत को बर्दाश्त नहीं कर पा रही हो और वो उसे बस रोकना चाह रही थी। लेकिन वो उसे रोकना भी चाह रही थी पर उसे रोकने भी नहीं देना चाहती थी। यानी कि इसका मतलब रिया सब कुछ चाहती थी जो विधि चाहती थी। विधि ने रिया के हाथों को इग्नोर किया और वो फिर भी धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ने लगी और जैसे ही वो उसकी कमर से होते हुए ऊपर बढ़ी, रिया ने कस के अपने होठों को दबा लिया और वो विधि के गर्दन की तरफ और कस के पुश करने लगी। उसका राइट हैंड विधि की गर्दन पर था और लेफ्ट हैंड रिया के विधि के हाथों पर, जो उसकी शर्ट के अंदर से धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहा था, या यूँ कहें कि बढ़ चुका था। अचानक रिया की सांसें एकदम से बढ़ गईं। वो ज़ोर ज़ोर से सांस लेने लगी, जैसे वो विधि की इस हरकत को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उसने अपना लेफ्ट हैंड उठाया और रिया को दोनों तरफ से उसके फेस को कवर कर लिया और उसे जोर से घुमाते हुए दीवार से लगा दिया और खुद ऊपर आ गई। अब धीरे धीरे उन दोनों की सांसें एक बराबर चल रही थी। उस रूम में उन दोनों की सांस लेने के अलावा और कोई भी शोर शराबा नहीं था और जिस वजह से वो और भी ज़्यादा बेकाबू होती जा रही थी। विधि का अब भी हाथ रिया के ऊपर था और वो धीरे धीरे उसकी कमर के ऊपर से घुमाते हुए उसे रिया की पीठ पर लेकर गई। जब रिया विधि को दीवार से लगाकर बेतहासा किस कर रही थी, तब विधि के दोनों हाथ अब रिया की शर्ट के नीचे उसकी पीठ पर थे और उसने उसे जोर से अपनी तरफ खींचा। विधि ठीक एकदम रिया को अपने ऊपर महसूस कर पा रही थी। अब उससे 1 सेकंड की भी दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही थी और इसी वजह से विधि ने रिया के शर्ट्स के बटन ओपन करना शुरू कर दिया। उन दोनों को इस बात का भी एहसास नहीं था कि कब वो दोनों एक दूसरे को किस करते करते और इस खूबसूरत से एहसास को महसूस करते करते डोर से रैक के पास, रैक से अलमारी के पास, अलमारी से बेड के बीचों बीच आ गई। उन्हें इस बात का पता ही नहीं चला। और अब फाइनली विधि ने रिया के शर्ट्स के सारे बटन खोल दिए। रिया को भी इस बात का होश नहीं था, लेकिन जैसे ही वो दोनों बेड के पास आईं, विधि ने रिया को कंधों से पकड़कर जोर से धक्का दिया और रिया सीधा जाकर बेड पर गिरी। करीब आधे घंटे बाद वो लोग बेड पर आ पाई, वरना मुझे तो लग रहा था कि कनिष्का का पैसा वेस्ट गया। भला इन दोनों को बेड की क्या ज़रूरत थी। अब रिया पूरी तरह से बेड के बीचों बीच जा गिरी। विधि कुछ देर तक उसे तेज तेज सांस लेते हुए देखती रही, फिर अचानक उसे रहा नहीं गया और उसने अपनी टॉप को रिमूव करके सीधा रिया के ऊपर चली गई। जैसे वो रिया के ऊपर गई, उसने बिना किसी देरी के उसे फिर से किस करना शुरू किया। हालांकि रिया ने अपनी शर्ट रिमूव नहीं की थी, लेकिन फिर भी विधि ने उसके सारे बटन्स खोल दिए थे। जब उन दोनों ने एक दूसरे के जिस्म की गर्मी को पहली बार पूरी तरह से महसूस किया, तो अचानक उनके अंदर ऐसा महसूस हुआ कि जैसे ज्वालामुखी भड़क उठी हो और अब वो लोग बर्दाश्त से बाहर निकल गईं। विधि हालांकि बिल्कुल रिया के ऊपर बैठकर किस कर रही थी, लेकिन फिर भी उससे रहा नहीं गया। वो रिया की कमर पर बैठी और उसने उसे शर्ट पकड़कर जोर से उठा लिया। अब रिया बेड पर बैठ गई और विधि उसके कमर में पैर फंसाकर बैठी थी, पर इस वक्त वो रुकी नहीं। वो अब भी रिया को गले से किस करते हुए नीचे बढ़ रही थी और जिसकी वजह से रिया की एकदम से हालत ख़राब हो रही थी। ना ही वो उसे रोक पा रही थी और ना ही वो उसे रोकना चाह रही थी, पर उसे जो एहसास अजीब सा और खूबसूरत सा उठ रहा था, वो उसकी वजह से एकदम से बेकाबू भी हो रही थी।
विधि जब रिया को गर्दन में किस कर रही थी तो उस वक्त रिया का हाथ विधि के पीठ पर था और वो धीरे धीरे एक बार फिर से विधि के गर्दन के पीछे अपने हाथों को करके उसने अपने सर को ऊपर उठा लिया। और इस वक्त अब पूरी तरह से विधि कंफर्टेबल होकर उसे किस करते हुए नीचे की तरफ बढ़ने लगी। और जैसे ही वो नीचे पहुंची, अचानक रिया ने अपने हाथों को विधि के पीठ पर गड़ा लिया, क्योंकि वो विधि के इस टच को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। विधि ने जैसे ही अपने ऊपर रिया की इस पकड़ को महसूस किया, उसने धीरे धीरे अपने हाथों को रिया की पीठ पर ले जाते हुए पीछे से उसके हुक को ओपन कर दिया। जैसे ही रिया को इस बात का एहसास हुआ, उसने एक जोरदार आह भरी, लेकिन विधि अभी आगे और कुछ करने वाली थी। उसने उसके शर्ट के अंदर की ड्रेस को अपने दांतों से पकड़कर रिमूव कर दिया और अब रिया एकदम से मरने वाली हालत में आ गई, क्योंकि जब विधि अपने दांतों से उसकी ड्रेस को रिमूव कर रही थी, उस वक्त का वो हल्का सा टच रिया को इतना पागल कर रहा था कि उसने अपने होठों को अपने ही दांतों से चोट पहुंचा ली। कस के दबाते हुए उसने सिर्फ और सिर्फ खुद को ही परेशान नहीं किया, बल्कि विधि के भी पीठ पर एक गहरा निशान छोड़ दिया। विधि ने रिया के पीछे दोनों हाथों को रखते हुए और ज़ोर से उसे अपनी तरफ खींचा। हालांकि उन दोनों के बीच ऑलरेडी इतनी कम दूरी थी, लेकिन विधि की इस हरकत की वजह से रिया उसके और करीब आ गई और विधि बड़ी शिद्दत से उसे प्यार करने लगी। रिया की हालत एकदम से ख़राब हो रही थी। रिया कभी विधि के पीठ पर अपने नाखूनों को गड़ाती, तो कभी विधि के सर के पीछे से अपने हाथों को ज़ोर से अपनी तरफ पुश करती और इस बीच वो लगातार अपने होठों को चोट पहुंचा रही थी। उसे पता ही नहीं था कि वो कितनी ज़ोर से उसने अपने होठों को अपने दांतों के तले दबा रखा है। उसकी भी कोई गलती नहीं थी। विधि उसे इस तरीके से प्यार कर रही थी कि वो अपने अंदर उठ रही इस बेचैनी को किसी भी तरह से कंट्रोल ही नहीं कर पा रही थी। अचानक उसने अपना लेफ़्ट हैंड विधि की पीठ से हटा दिया और उसकी जगह पर उसने बेडशीट को कस के अपने हाथों में भर लिया और उसके बीच हथेलियों के बीच जितनी भी गुलाब की पंखुड़ियाँ आईं, सबको उसने मसल दिया और उसे इस बात का एहसास भी नहीं हुआ। वो दोनों अब भी एक दूसरे को उसी तरह बैठकर प्यार कर रही थी और इस बीच जब रिया से रहा नहीं गया तो उसने विधि के बचे कुचे ऊपर के कपड़ों को रिमूव कर दिया और जैसे ही उसने रिमूव किया, विधि और ज़्यादा पागल हो गई। लेकिन अब रिया से बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसीलिए उसने विधि के पीठ पर अपने दोनों हाथों को कसा और उसे झट से नीचे करते हुए बेड से लगा दिया। रिया का सर तकिए से जा लगा, विधि का सर तकिए से जा लगा और जैसे ही विधि नीचे हुई, रिया ठीक उसकी कमर पर आ गई और वो झुककर उसे उसी तरीके से प्यार करने लगी जैसे विधि कर रही थी। रिया भी अब विधि को ज़रा सा भी रहम नहीं दिखा रही थी और उसे उसी की भाषा में या उसी के अंदाज में बेरहम बनकर बेशुमार प्यार करने लगी। यानी कि पहले उसके होठों को बुरी तरह से काटने लगी, उसे बेतहाशा गहरे तरीके से किस करते हुए वो उसकी गर्दन की तरफ आ गई। यहाँ तक कि उसने उसकी गर्दन पे कई सारे लव बाइट्स छोड़ दिए और वो धीरे धीरे नीचे बढ़ने लगी। हालांकि रिया ने अब भी अपनी शर्ट रिमूव नहीं की थी, लेकिन उसके बावजूद भी उन दोनों के जिस्मों के बीच कोई भी बाउंडेशन नहीं थी और रिया बड़ी ही जल्दी से बेकाबू हो गई और वो धीरे धीरे विधि को नीचे की तरफ किस करने लगी। अब विधि की भी हालत इतनी ख़राब हो गई कि उसने रिया की पीठ को नहीं पकड़ा, बल्कि उसने बेडशीट को दोनों हाथों में पूरी तरह से भर लिया और वो एकदम से बेकाबू होते हुए किसी जली हुई रस्सी की तरह हटने लगी।
कुछ देर तक तो वो खुद को इसी तरह कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जब उससे कंट्रोल नहीं हुआ तो उसने अचानक अपने दोनों हाथों को विधि के सर के पीछे लगा लिया और उसे ज़ोर से अपनी तरफ पुश करने लगी। इस बीच उसकी सांसें अटक अटक कर आ रही थी और जो हल्की फुल्की आधी अधूरी गर्म सांसें निकल रही थीं, उसे महसूस करके रिया और ज़्यादा पागल हो रही थी। रिया विधि को जैसे गर्दन के नीचे चोट पहुंचा रही थी, वैसे वो अब भी विधि के हर एक बॉडी पार्ट्स की तरफ चोट कर रही थी और इसे ना ही विधि महसूस कर पा रही थी और ना ही रिया को इस बात का एहसास था। पर वो दोनों एक दूसरे को रोक नहीं रही थी, क्योंकि आज इस दर्द से भी ज़्यादा उनके दिल में जो आग जल रही थी वो इम्पोर्टेंट थी। जैसे ही रिया विधि को नीचे की तरफ चोट पहुंचा रही थी, ठीक उसी टाइम विधि की एकदम से हालत ख़राब हो जा रही थी और वो अपने हाथों को कभी बेडशीट पे लेकर जाकर रगड़ती, तो कभी अपनी तकिए को पकड़ लेती, तो कभी विधि के सर के पीछे से लगाकर उसे अपनी तरफ पुश करती, तो कभी उसके पीठ पर नाखूनों से वार करने लगती। वो बस अपने अंदर के उठ रहे तूफान को रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन शायद वो रुकने वाला नहीं था। धीरे धीरे विधि को इस बात का एहसास होने लगा कि रिया उसके कमर से होते हुए नीचे बढ़ रही है और इसी के साथ साथ उसकी सांसें भी अब धीरे धीरे शोर में बदलने लगी और उसकी हालत और ज़्यादा ख़राब हो रही थी। उसे तो कभी कभी ये भी नहीं पता चलता कि वो अपने ही नाखूनों को अपनी हथेलियों में कितना ज़ोर से दबा रही थी। विधि तो रिया तो विधि से भी ज़्यादा बेरहम निकली और वो बड़ी जल्दी ही उसके कमर पे हरकत करने लगी। रिया अभी विधि के कमर से होते हुए नीचे बढ़ ही रही थी कि विधि को एकदम से कंट्रोल नहीं हुआ और उसने अपने आप को संभालते हुए उठकर बैठ गई और विधि के शर्ट को पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और फिर से उसके होठों पर किस करने लगी। लेकिन इस बार उसने रिया के बचे कुचे कपड़ों को रिमूव कर दिया। अब उन दोनों के जिस्म पर बहुत ही कपड़े रह गए थे। उनके हाथ पैर एक दूसरे को प्यार करते करते इतना ज़्यादा चल रहे थे कि उन्हें इस बात का भी एहसास नहीं हुआ कि पेट पर लगे वो हल्के और खूबसूरत पर्दे कब अपने आप ही खुल गए और अब उन दोनों को पूरी तरह से कवर कर चुके थे। यानी कि रूम में जो लाइट्स थीं वो भी उन हल्के और खूबसूरत पर्दों के बीच से होते हुए मध्यम मध्यम से उनके बीच आ रही थी और इसलिए उन्हें इस सिचुएशंस में थोड़ा भी ऑकवर्ड फील करने की ज़रूरत नहीं थी। विधि ने जैसे ही रिया को नीचे किया, वो सीधे उसके गले के नीचे किस करने लगी और उसे अब थोड़ा सा भी सोचने की ज़रूरत नहीं थी। उसकी हर एक हरकत अब पहले से ज़्यादा डीप होती जा रही थी और रिया की भी हालत ख़राब होती जा रही थी। उस पूरे फ्लैट के सन्नाटे में अब रह रहकर उन दोनों के बीच बीच में सिसकियों की आवाज़ सुनाई दे रही थी, पर ये सिसकियाँ किसी और की वजह से नहीं, बल्कि वो खुद की वजह से ले रही थी, जो शायद बीच बीच में हल्की सी चीख में भी बदल जा रही थी। और जितनी बार भी उन दोनों को एक दूसरे की चीख महसूस होती, उतनी बार वो पहले से ज़्यादा वायलेंट हो जा रही थी। कुछ ही देर में उन दोनों के जिस्म पर जो बचा खोचा कपड़ा था वो भी कहीं दूर दिख रहा था और अब उनके बीच कोई भी बाउंडेशन नहीं थी। जब पूरी तरह से उन दोनों ने अपने जिस्म के एक एक पार्ट्स को महसूस किया, एक एक फीलिंग्स को महसूस करने लगी, तो अब उनके अपने आप पर कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था और धीरे धीरे विधि रिया को किस करते हुए उसकी कमर से नीचे बढ़ने लगी। जैसे ही वो नीचे बढ़ी, रिया की तो हालत एकदम मरने जैसी हो गई। उसे लग रहा था कि जैसे वो आग लगे कतरे की तरह
धीरे धीरे पिघल रही थी और उसकी जो गर्म और तेज सांसें थी वो चीख में बदलने लगी। लेकिन इस बीच वो खुद पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी और इसी चक्कर में वो अपने होठों को लगातार चोट पहुंचा रही थी और साथ ही साथ अपनी गर्दन को तकिए पर इधर से उधर घुमा रही थी। इस बीच उसने अपनी हथेलियों को अपने नाखूनों से ही जख्मी कर लिया और बेड पर बिखरे उन फूलों को ज़ोर ज़ोर से मसलने लगी। सिर्फ हाथों से ही नहीं बल्कि पैरों के नीचे भी जितने भी फूलों की पंखुड़ियाँ आ रही थी, रिया उसे बेरहम की तरह मसलते हुए जा रही थी, क्योंकि उसकी भी इसमें कोई गलती नहीं थी। उसे भी इस बात का होश नहीं था कि वो इस समय क्या कर रही है। विधि इस वक्त रिया को सर से लेकर उसके पैर के पंजों तक प्यार कर रही थी और इस बीच जैसे जैसे उसके पैर से वो आगे बढ़ रही थी वैसे वैसे रिया की हालत एकदम से ख़राब हो गई। उसने रिया विधि के पैरों को अपने पंजों में पूरी तरह से ब्लॉक कर लिया, लेकिन फिर भी विधि नहीं रुकी। हालांकि रिया उसे रोकना भी चाहती थी पर वो उसे रोकना भी नहीं चाहती थी। इसीलिए अपनी फीलिंग्स की कन्फ्यूजन में, या यूँ कह लें कि अपने अंदर उठ रही इस आग को शांत करने के लिए, रिया अब धीरे धीरे ज़ोर ज़ोर से चीखने लगी। पर विधि को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बल्कि उसके अपोजिट वो और ज़्यादा पहले से अग्रेसिव हो गई। विधि रिया को इतने ठीक तरीके से प्यार कर रही थी कि अपनी चीख को रोकने के लिए रिया ने अपनी हथेलियों को अपने मुंह में रख लिया और वो अपने ही दांतों से अपनी हथेलियों को चोट पहुंचाने लगी। वो खुद पर फिर भी कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। विधि जितनी देर तक रिया को प्यार करती रही, रिया ने उतनी देर तक अपने मुंह में अपनी हथेलियों को दबा रखा था और जिसकी वजह से उसके हाथों पर उसके दांतों के निशान साफ साफ दिख रहे थे। जब उसे दर्द महसूस होने लगा तो उसने अपने हाथों को अपने मुंह से निकाल लिया और फिर अपने आप को संभालते हुए उसने अपने पैरों को विधि के कमर में फंसा दिया और उसे ज़ोर ज़ोर से रगड़ने लगी। सिर्फ उसके पैर ही नहीं चल रहे थे, बल्कि उसके हाथ भी इधर से उधर बेसहारों की तरह किसी सहारे को ढूंढ रहे थे और उसके गर्दन भी तकिए पर चारों तरफ घूम रही थी। रिया की इस समय जो सांसें हैं और जो आवाज़ निकल रही थी, उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो बाहर आते आते कहीं से रुक रुक कर आ रही हो। और कभी कभी तो उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे उसने सांस अंदर तो लिया है पर वो उसे बाहर नहीं छोड़ पा रही हो। और कुछ देर तक अपनी सांसों को अपने अंदर ही रोकने के बाद वो धीरे धीरे उसे बाहर निकालती। धीरे धीरे रिया के बर्दाश्त की इंतहा हो गई और अब उसने खुद के पैरों को रिया के कंधों पर लगाकर उसे पीछे कर दिया और वो बेड पर उल्टा लेट गई। लेकिन विधि अब भी नहीं रुकी। वो उसके ठीक ऊपर आ गई और उसके कंधे पर किस करने लगी। कुछ देर तक रिया खुद को यूं ही शांत करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जब विधि उसके एकदम से करीब आ गई तो वो एक बार फिर से बिजली की रफ्तार से सीधी हो गई और उसने रिया को बेड से लगाकर खुद उसके ऊपर आ गई और उसे रिया की अंदाज में ही एकदम से पागल लगते हुए परेशान करने लगी। यानी कि उसे बड़ी ही गहराई के साथ प्यार करने लगी। उसने रिया को किस नहीं किया, बल्कि वो सीधा उसकी गर्दन से नीचे होते हुए आगे बढ़ने लगी और वो धीरे धीरे विधि को वैसे ही परेशान करने लगी जैसे कुछ देर पहले विधि उसे कर रही थी। और रिया के बाद अब विधि की बारी थी कि वो उस दर्द को महसूस करे जितनी देर से रिया महसूस कर रही थी। हालांकि रिया विधि को भी वही दर्द देना चाह रही थी,
लेकिन वो अब भी उसकी कमर पर और फिर कमर से ऊपर तक ही उसे किस कर रही थी, क्योंकि अभी वो धीरे धीरे विधि को और ज़्यादा दर्द देने वाली थी। वो बिल्कुल अपने मकसद में कामयाब हो रही थी, क्योंकि विधि की अब हालत पहले से ज़्यादा ख़राब हो रही थी और रिया बिल्कुल यही चाहती थी कि विधि बेकाबू हो जाए। विधि जब रिया को कमर के ऊपर और उसके गले के नीचे किस कर रही थी, तो उसने ज़ोर से अपने दांतों से उसे काट लिया और इसी बीच विधि की चीख निकल गई, जिसे रिया बड़े ही ध्यान से सुन रही थी। लेकिन फिर भी वो रुकी नहीं। उसने आगे भी उसे चोट पहुंचाना जारी रखा। विधि ने अपने हाथों को रिया के सर के पीछे लगा लिया। पहले तो वो अपने दोनों हाथों से उसके फेस पर रख कर उसे पीछे करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फिर विधि ने उसे बड़े प्यार से किस करना शुरू किया और इस बार उसने अपने हाथों से रिया को पीछे नहीं किया, बल्कि बड़े ही प्यार से उसे अपनी तरफ पुश किया। जब रिया विधि को किस कर रही थी, तब उस वक्त उन दोनों के पैर बेड पर बेशुमार हरकत कर रहे थे। विधि बेचैनी से अपनी एड़ियों को बेडशीट पर रगड़ रही थी। धीरे धीरे रिया अब उसके सीने से नीचे बढ़ने लगी और धीरे धीरे वो उसकी कमर पर भी वैसी हरकत करने लगी। विधि और रिया दोनों का फिगर एकदम परफेक्ट था, इसीलिए वो जहाँ जहाँ भी उसे किस करती, वहाँ वहाँ उन टच की वजह से विधि की हालत एकदम से ख़राब हो जाती और वो भी ज़ोर से अपने हाथों में जो भी आता उसे मसल देती। धीरे धीरे रिया भी आगे बढ़ गई और अब उसकी बारी थी कि वो विधि को उस दर्द के बारे में एहसास दिलाए जो कुछ देर पहले वो मुश्किल से झेल पा रही थी। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। जब विधि ने रिया को पूरी तरह से महसूस किया, तो उसकी गर्म सांसों की वजह से उसकी तो जान निकल गई और अब गर्म सांसों के साथ साथ चीखने की और शोर शराबे की बारी विधि की थी। हालांकि विधि ने अपने दांतों से अपने आप को चोट नहीं पहुंचाया, न ही उसने अपने हथेलियों को चोट पहुंचाया, लेकिन फिर भी वो अपने होंठ चबा रही थी और उसके साथ साथ वो बगल में रखे उस तकिए को अपने हाथों से मसल रही थी। इतनी ज़ोर से मसल रही थी कि अगर कोई कठोर चीज़ भी उसके हाथों में होती तो शायद वो भी धूल हो जाती। जैसे जैसे रिया उसे और गहरे से प्यार करती जा रही थी, वैसे वैसे विधि के शरीर में ऐंठन सी होने लगी और उसने तड़पते हुए अपने ही हाथों से अपनी कमर को कस के पकड़ लिया। कभी वो अपनी कमर को पकड़ती, तो कभी बेडशीट को, तो कभी अपने सर के नीचे उस तकिए को पकड़कर ज़ोर से अपने आप को ऊपर की तरफ पुश करती और उस बीच उसकी चीख और उसकी आह भी रिया को सुनाई देती, जो उसे और ज़्यादा बेकाबू, बहुत बेकाबू करने के लिए काफ़ी थी। जल्दी ही विधि को ऐसा महसूस हुआ कि जैसे उसके होंठ सूख गए हैं और उसे बेशुमार प्यास लग रही है। उसी बेचैनी और बेताबी ने विधि को इतना पागल कर दिया कि उसने अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लिया और दूसरी तकिए को उठाकर उसने अपने फेस पर रख लिया और उसे ज़ोर से दबा दिया, जैसे वो इस वक्त किसी भयंकर दर्द को बर्दाश्त करने की कोशिश कर रही थी, या यूँ कह लें कि अपने जिस्म में उठ रही उस ज्वालामुखी यानी कि आग की लपटों को शांत करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन वो इसमें बिल्कुल भी कामयाब नहीं हो पा रही थी। आखिरी में उसने थक हार कर उस तकिए को दूर फेंक दिया और अब उसके पैरों ने कंट्रोल करना छोड़ दिया और वो रिया को अपने पैरों में पूरी तरह से जकड़कर ज़ोर ज़ोर से हल्की चीख के साथ सांस लेने लगी, जिससे उसकी बेचैनी और उसकी गर्म आहट उस रूम में चारों तरफ गूंज रही थी। अब उस रूम का माहौल पूरी तरह से गर्म हो चुका था।
ऐसा लग रहा था कि जैसे सर्दी में हल्की हल्की सी गर्माहट उन लोगों को अपने जिस्मों में महसूस हो रही थी। एक दूसरे को हर तरह से वो दोनों प्यार कर रहे थे। ऐसा कोई भी तरीका या ऐसा उनकी बॉडी का कोई भी अंग नहीं था जहाँ उन दोनों ने अपने होने का और अपने प्यार का एहसास न छोड़ा हो या फिर अपने होठों के निशान को न छोड़ा हो। उन्हें तो इस बात का एहसास ही नहीं था कि कब से वो दोनों एक दूसरे को पागलों की तरह प्यार कर रहे हैं। कभी रिया विधि को बेतहाशा प्यार करती तो कभी विधि रिया को। ऐसा कोई भी तरीका नहीं था जिससे वो दोनों वाकिफ़ ना हो। धीरे धीरे रात का अंधेरा और ज़्यादा गहरा होता जा रहा था और इसी के साथ साथ उन दोनों के प्यार का एहसास भी गहरा होता जा रहा था। वो दोनों करीब शाम के 7 बजे से एक दूसरे के साथ वक्त गुजार रहे थे और अब घड़ी में 11 बज चुके थे। उन्हें अब भी टाइम का एहसास नहीं था और ना ही एक दूसरे से पीछे हटने का कोई इरादा था। रिया विधि को प्यार करते करते पूरी तरह से थक गई। बस उसके अंदर अब इतनी क्षमता नहीं थी कि वो आगे और कंटिन्यू करे। वो धीरे धीरे रिया के सीने पर आ गई और उसने अपना सर रख दिया। इस वक्त ये कह सकते थे कि हल्की हल्की पसीने की बूंदें भी उनके ऊपर थीं। सिर्फ रिया इकलौती तो ऐसी नहीं थी जो पूरी तरह से थका हुआ फील कर रही थी, बल्कि विधि की भी ऐसी हालत थी। वो भी थकान के मारे ज़ोर ज़ोर से सांस ले रही थी। इसीलिए जब रिया ने उसके सीने पर अपने सर को रखा तो विधि ने उसे कंधों से पकड़कर अपनी बाहों में कस के भर लिया और अपनी आंखें बंद करके वो रिया को महसूस करने लगी। रिया भी अपने हाथों को बेफिक्री से कहीं छोड़े हुए थी। उसे इतना होश नहीं था कि वो इस समय कहाँ पर है। उन दोनों के बीच रत्ती भर का भी फासला नहीं था। हवा तो दूर, पानी भी शायद उन दोनों के बीच से न गुजर पाते। इस हद तक वो दोनों एक दूसरे से चिपके हुए थे। उनकी सांसें एक समान और एक ही रफ्तार में चल रही थी। रूम में अब कोई भी हरकत नहीं हो रही थी। सिर्फ और सिर्फ उनके सांस लेने की आवाज़ ही आ रही थी, जो किसी खूबसूरत से धुन के बराबर थी। कोई प्यार भरा रोमांटिक सा धुन जो दिल को और कानों को दोनों को सुकून देने वाली थी। कुछ देर तक रिया विधि के सीने पर सर रखकर लेटी रही, लेकिन अचानक पता नहीं उसे क्या सूझा। उसने अपना सर उठाया और विधि को देखने लगी। विधि ने जब महसूस किया कि रिया उसे देख रही है तो उसने भी अपनी आंखें खोलकर उसे बड़े प्यार से देखा। न जाने ऐसी कौन सी खूबसूरती उन दोनों को एक दूसरे में नज़र आ रही थी कि उनका प्यार सिर्फ एक दूसरे की आंखों में देखने से पड़ रहा था। रिया और विधि अब भी उसी तरह से ज़ोर ज़ोर से सांस ले रही थी। विधि बड़े ध्यान से रिया को देख रही थी। वो अब भी वो रिया के पूरी तरह से ऊपर ही थी। उसने अपने हाथों में थोड़ी सी एनर्जी इकट्ठा की और रिया के गालों पर टच किया। बड़े प्यार से रिया ने विधि के हाथों के ऊपर अपने हाथ रख दिए और वो अपनी आंखों में बड़ा ही खूबसूरत सा एहसास लेकर रिया को एकटक देख रही थी। रिया को अचानक पता नहीं क्या सूझा। उसने अपने आप को थोड़ा सा ऊपर खिसकाया और विधि के माथे पर बड़े प्यार से किस कर लिया। ये इस बात का सबूत था कि एक दूसरे के साथ वक्त गुजारने के बाद उन्हें अब एक दूसरे की और ज़्यादा फ़िक्र और परवाह होने लगी थी। उनका प्यार भी अब पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। कुछ देर के बाद ही रिया विधि के ऊपर से हटकर साइड में लेट गई और जैसे ही वो साइड में लेटी उसने विधि को अपनी तरफ पूरी तरह से खींच लिया।
उसने विधि के गर्दन के नीचे हाथ डाला और एक हाथ उसके बाहों के नीचे से उसके कंधे पर लगाकर उसे अपने सीने से चिपकाते हुए कस के अपने जिस्म से लगा लिया। विधि को रिया की यह हरकत बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। उन दोनों की आंखों में अब भी नींद नाम की कोई चीज़ नहीं थी, बस वो एक दूसरे को बेतहासा फील करते जा रहे थे और ये उनके लिए दुनिया की सबसे खूबसूरत फीलिंग्स थी जो उनके दिल को एक अलग ही सुकून दे रही थी। उनका दिल कर रहा था कि ये वक्त बस यहीं थम जाए और वो हर रोज़ एक दूसरे की बाहों में हर रात गुजारें। ये तो इम्पॉसिबल भी नहीं था। अब उनकी शादी हो चुकी थी और इस तरह से ऐसा हर रोज़ होना पॉसिबल था, पर फिर भी 1 इंच भी उन दोनों का प्यार एक दूसरे के लिए कम नहीं हुआ, ये सोच कर भी नहीं कि अब उन्हें आगे ऐसे बहुत सारे वक्त मिलेंगे। चाहे जितनी भी रातें मिले, उन्हें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रिया ने विधि को अपनी बाहों में अब भी जकड़ रखा था और विधि रिया के सीने पर अपनी गर्म सांसें ले रही थी। कुछ देर तक उन दोनों की आंखें ऐसे ही बंद रहीं और वो एक दूसरे के बिल्कुल करीब होकर लेटे रहे। काफ़ी देर बाद के सन्नाटे को तोड़ते हुए विधि ने धीरे से कहा, रिया। रिया ने कहा, आई लव यू। रिया ने विधि के पहली बार आई लव यू बोलने पर कोई जवाब नहीं दिया। तभी विधि ने फिर से कहा, रिया, आई लव यू सो मच। क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? तभी रिया ने कहा, पागल, ये भी कोई पूछने की बात है? मैं होठों से बोलूँगी तब तुम्हें समझ आएगा। मेरी धड़कनों को महसूस करो। क्या तुम्हें अपना नाम नहीं सुनाई दे रहा उसमें? तभी विधि ने कहा, सुनाई दे रहा है। सिर्फ और सिर्फ मेरा ही नाम सुनाई दे रहा है। लेकिन फिर भी तुम एक बार मुझसे कहो ना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। विधि की बातों को सुनकर रिया उसे मना नहीं कर पाई और उसने कहा, आई लव यू टू मेरी जान, ढेर सारा आई लव यू। मैं तुम्हें जैसे आज प्यार कर रही हूँ ना, वैसे पूरी ज़िंदगी तुम्हें प्यार करती रहूँगी। देख लेना, इतना प्यार करूँगी कि तुम परेशान हो जाओगी। तभी विधि ने रिया की बातों का जवाब देते हुए कहा, तुम मुझे कभी परेशान नहीं कर पाओगी क्योंकि मैं तुम्हारे प्यार करने की वजह से कभी नहीं थकूँगी। उल्टा मैं तुम्हें परेशान कर दूँगी जैसे मैंने आज किया। तभी रिया ने कहा, अगर तुम्हें मुझे परेशान करने से खुशी मिलती है तो मैं पूरी ज़िंदगी परेशान होने के लिए रेडी हूँ। पर विधि, तुम मुझसे वादा करो कि तुम अपनी आखिरी सांस तक मुझे परेशान करती रहोगी। क्या तुम ये कर पाओगी? रिया की बात सुनकर विधि एकदम से इमोशनल हो गई और उसने उसे ज़ोर से गले लगा दिया। और इस बार उसने सिर्फ उसे गले ही नहीं लगाया बल्कि रिया को सीधा करके उसके ऊपर आकर अपने फेस को उसके गले के पास ले जाकर खुद को पूरी तरह से एडजस्ट कर लिया। विधि ने जब रिया की ये हरकत देखी तो उसने भी अपनी बाहों में उसे कस लिया और अपने पैरों को रिया के पैरों को ऊपर चढ़ा लिया। इस तरह से रिया ने विधि को ऊपर से नीचे तक पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया। उनके बीच जरा सा भी फासला नहीं था। फिर रिया के कानों के पास विधि आकर बोली, हाँ विधि, मैं तुमसे वादा करती हूँ। हाँ रिया, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि अपनी आखिरी सांस तक तुम्हें परेशान करती रहूँगी और ये हक मैं पूरी ज़िंदगी सिर्फ तुम्हें ही देती हूँ और किसी को नहीं। इस पर रिया ने भी बिना हिले उसी अंदाज में कहा, थैंक यू सो मच विधि।
थैंक यू। मैं भी तुमसे वादा करती हूँ कि अपनी पूरी ज़िंदगी बस तुमसे ही प्यार करती रहूँगी, बेतहासा, बेपनाह, हर समय तुम्हें जी भरकर परेशान करती रहूँगी, देख लेना। इस पर विधि ने कहा, मैं इसके लिए तैयार हूँ। काफ़ी देर तक वो दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे ही मीठी मीठी बातें करते रहे और उनकी हर एक बात उनके दिल को छू जा रही थी। चूँकि अब वो कोई हरकत नहीं कर रहे थे, सिर्फ आराम से बेड पर लेटे हुए थे, तो जल्दी ही उस रूम की ठंडक उनके जिस्मों तक पहुंचने लगी और अब वो लोग अपने ठंडी बॉडी को महसूस कर पा रहे थे। रिया ने एक चादर उठाया और अपने और विधि के ऊपर डाल दिया। उसे अच्छे से कवर करते हुए उसने विधि को फिर से पकड़ लिया। विधि ने जब अपने ऊपर चादर को महसूस किया तो उसे थोड़ी सी राहत महसूस हुई, क्योंकि उसे भी सर्दी तो लग रही थी, पर उसे इस बात का ध्यान ही नहीं था कि उसे ब्लैंकेट भी ओढ़ना चाहिए। धीरे धीरे घड़ी में 12 बज गए थे और अब सुइयाँ उसके काफ़ी आगे तक आ चुकी थीं। हालांकि उन दोनों ने एक दूसरे को बेशुमार प्यार किया था, लेकिन अब भी उनके दिल के जो खूबसूरत एहसास थे वो पहले जैसे ही थे। बस फ़र्क सिर्फ इतना था कि अब उनके बॉडी में जो आग थी वो ठंडी हो चुकी थी और उनके पास इतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं थी कि वो फिर से पहले की तरह प्यार करें। इसीलिए अब वो एक ही चीज़ कर सकते थे, एक दूसरे की बाहों में लेटकर इस खूबसूरत से एहसास को महसूस करना, और ये शायद दुनिया का सबसे खूबसूरत एहसास था। प्यारी प्यारी बातें करते करते कब वो दोनों उसी पोजीशन में सो गए उन्हें पता ही नहीं चला, और अब उनकी बातों के ख़त्म होने के साथ साथ उस रूम में पूरी तरह से सन्नाटा छा गया। हालांकि वो दोनों नींद में थे, लेकिन अब भी रिया और विधि ने एक दूसरे को पूरी तरह से जकड़ रखा था। हालांकि विधि अब धीरे से साइड में आ चुकी थी। रिया ने उसे खुद से दूर नहीं किया। नींद में भी वो दोनों एक दूसरे को प्रोटेक्टिव लगते हुए पकड़कर सो रहे थे। तो गाइस, इस एपिसोड को यहीं रोकते हैं और आज की रात गुजर जाने के बाद कल सुबह क्या होगा ये हम जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी लोग बने रहिए मेरे यानी कि इश्का के साथ। मिलते हैं अगले भाग में। तो मैं आपकी फ्रेंड इश्का लेती हूँ विदा। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, और हाँ, लव यू ऑल।